चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी बेंगलोर से चंडीगढ़ इन ईवी, द लॉन्गेस्ट जर्नी। टाइम हो गया है 5:20 इन द मॉर्निंग। बैटरी 100%, रेंज 391 और ट्रिप मीटर कर लेते हैं रीसेट। ट्रिप मीटर भी रीसेट। बेंगलोर से चंडीगढ़ की जर्नी है ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स और हम आपसे शेयर करेंगे सभी अपने एक्सपीरियंसेस, कितने टोल्स आते हैं, कितने जगह हमें चार्जिंग लेनी पड़ती है। यहाँ से हमारा टारगेट है दक्षिण मोटर्स जो कि 186 किलोमीटर्स है टू बी सेफर साइड। इवन दो हमारी रेंज 391 किलोमीटर्स है, बट टू बी सेफर साइड हम एवरी 200 to 250 किलोमीटर्स पे चार्ज करने का ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। और गाइस, बात करते हैं प्लानिंग की, क्योंकि अगर पेट्रोल या डीजल का कोई व्हीकल हो तो इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर जगह पेट्रोल स्टेशन और डीजल फिलिंग स्टेशन मिल जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं ईवी की, तो इसमें एक्सटेंसिव प्लानिंग हमें चाहिए होती है और उसमें सबसे बड़ी हेल्प की है प्लगशेयर एप्लीकेशन ने, जिसमें हम अपना रूट मैप बना सकते हैं, चार्जर शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हैं कि एक चार्जर से दूसरा चार्जर, दूसरे से तीसरे चार्जर का डिस्टेंस कितना है। लेकिन एज ए प्रोएक्टिव मेजर मैंने क्या किया कि जब ये प्लगशेयर पे रूट वगैरह बनाया और चार्जर शॉर्ट लिस्ट किए, तो हर एक चार्जर की लोकेशन दी होती है और उस पर एक नंबर भी दिया होता है। तो हमने हर एक चार्जर को कॉल करके पूछा कि आपका चार्जर फंक्शनल है या नहीं है। हर एक चार्जर की स्पीड चेक की कि फास्ट चार्जर है, स्लो चार्जर है, तो ताकि हमें एक बार कंफर्मेशन रहे कि जहां हम जा रहे हैं, जहां जिस चार्जर के भरोसे हमने अपनी ग्रीन ड्राइव स्टार्ट की है, वो हमारी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। तो इवन दो टेक्निकल मॉल फंक्शन तो कभी भी आ सकता है, जैसे एक बार हमें देखने को मिला, लेकिन प्रोएक्टिवली हमने उसको सबको कॉल किया और सबसे पूछा कि आपका चार्जर फंक्शनल है या नहीं है। तो मैक्सिमम का फंक्शनल था और मैक्सिमम ने यही हमें आंसर दिया कि हाँ फंक्शनल है, और वो चल भी रहा था। दूसरी चीज़ हमने ये भी की, जो होटल्स हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, होटल्स में स्पेसिफिकली कॉल करके बोलना पड़ा हमें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी हमें चार्ज करनी पड़ेगी आपके होटल में, जितनी आपकी रीडिंग कंज्यूम होंगी उसका हम अलग से बिल पे कर देंगे। तो होटल टू होटल वेरी करता है, कोई 8 रुपीज़ पर यूनिट ले लेता है, कोई 10 रुपीज़ पर यूनिट ले लेता है। दक्षिण मोटर में है ये टाटा का चार्जर है, जहां हमने हमारी फ़र्स्ट चार्जिंग ली है 186 किलोमीटर के बाद। अभी 150 किलोमीटर की रेंज इसमें है, बट टू बी सेफर साइड तो यहाँ पे चार्जिंग हम लेंगे, उसके बाद हमारे पास और 350 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी। पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स आई चार्जर कनेक्ट करने में, लेकिन उसके बाद फिर टाटा मोटर्स में फ़ोन किया और उसके बाद फिर पूछा कि क्या इशू है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी गन एक बार होल्ड करो, 5-6 सेकंड के लिए, उसके बाद चार्जिंग इनिशिएट करो। तो कुछ करीबन 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद फिर ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई हमारी चार्जिंग। तो दोस्तों 13% बैटरी है और रेंज बची है 43 किलोमीटर्स की। चार्जर दिखा रहा है 32 किलोमीटर पे। होपफुली हम पहुंच जाएंगे चार्जर तक बिना हमारी बैटरी ख़त्म हुए। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत चैलेंज तो होते ही हैं ईवी के साथ। बट 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा की रेंज है हमारी, जो कि सफिशिएंट है। हमने ट्राई किया कि यहाँ पे पेट्रोल पंप पे थोड़ा चार्ज कर लेते हैं अराउंड 1 आवर तक, लेकिन कहीं पे भी पावर नहीं है पूरे एरिया में, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है। बट जैसे हमने दक्षिण मोटर पे चार्ज किया था, तो सेफर साइड हमने 90% कर लिया था, इन केस अगर रास्ते में कोई चार्जर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों, अभी 43 किलोमीटर की रेंज बची है, 30 किलोमीटर चार्जर है, तो अराउंड 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमारे पास रेंज है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चार्जर पे। हाय गाइस, बैटरी हमारी हो गई है 10%।
10% पे रेंज इसने दिखाना बंद कर दिया है। चार्जर हमारा अभी दिखा रहा है 17 किलोमीटर और 10% में 17 किलोमीटर बहुत ही आसानी से जा सकती है गाड़ी, क्योंकि अभी जो हमारी स्पीड लिमिट है वो भी ऑलमोस्ट 40 to 50 ही रह गई, क्योंकि 10% बैटरी में हम इससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते। ये बैटरी एफिशिएंसी के लिए है कि अगर बैटरी 10% से कम है तो अगर स्पीड थोड़ी लिमिटेड रहेगी तो वो ज़्यादा दूर तक चल जा सकती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको। कुछ 17 किलोमीटर दूर चार्जर है, 17 मिनट दिखा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं GOBP चार्जर पे। ये है इलाकल में और हमारी 7% की रेंज अभी भी बची हुई है। गाइस 7% बैटरी रहने के बाद फाइनली जियो के चार्जर पे पहुंच गए हैं। ये है 60 kW का चार्जर है। थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी के बाद ये स्टार्ट हुआ है, तो लेकिन फाइनली इट इज़ चार्जिंग सक्सेसफुली। और यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम 90% या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये है इक्कल में है ये चार्जिंग स्टेशन, बट ये यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि आसपास में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। कुछ भी, शायद चाय की कोई एक आध शॉप होगी, बट आसपास में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हाईवे है, चार्जर अच्छा है, जियो का है, 60 kW का चार्जर है। यहाँ पे हमारी गाड़ी होगी 87% चार्ज, रेंज दिखा रहा है 282 की, और हम करते हैं अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट सेकंड चार्जिंग के बाद। गाइस दिस इज़ आवर थर्ड चार्जिंग पॉइंट। इवन दो हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की बैटरी बची हुई थी, बट सिंस दिस वाज ऑन द हाईवे वी थॉट टू चार्ज हियर ओनली। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा चार्जिंग वाला। ये भी टाटा मोटर्स का ही चार्जर है। गाइस ये है किसान होटल राजस्थानी ढाबा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वेज वैरायटीज़ हैं, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। यहाँ हमने हॉल्ट किया है थोड़ी देर के लिए डिनर के लिए। अभी हमारा जो फर्स्ट स्टे रहेगा यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर्स है, वो है बीड़ में, वहाँ हम स्टे करेंगे यहाँ डिनर के बाद। ये हमने सोलापुर में चार्जिंग स्टार्ट की है। जो हमारे पास 50% बैटरी थी, जो 150 किलोमीटर की रेंज थी, लेकिन नाइट का टाइम है, कहीं पे भी अगर हमें थोड़ी एक्स्ट्रा बैटरी चाहिएगी तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसलिए हमने ये सोलापुर में टाटा फास्ट चार्जर है, टाटा स्लो चार्जर है, इसमें हमने अभी कनेक्ट किया है टाटा फास्ट चार्जर और स्लो चार्जर। तो हम कुछ 15 यूनिट्स लेके यहाँ से चलेंगे, जो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा रेंज देगी। अभी हमारे पास अभी 50% बैटरी थी। फॉर द सेफर साइड हमने थोड़ा टॉपअप करने का सोचा है इधर। तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं कि अगर 100 और 150 की रेंज अगर बची है गाड़ी में, तो हम नियरेस्ट चार्जर देख के लगा लेते हैं, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये फिनिश होती है तो हम देखते हैं कि क्या हमें रेंज मिलती है, कहाँ तक की रेंज मिलती है। जैसे कि आपने देखा, पहले हमारी बैटरी सिर्फ 7% ही रह गई थी। अपने ईवी की बैटरी सिर्फ 7% ही रह गई थी, और वो थोड़ा रिस्क था। अगर GOBP वाला चार्जर नहीं चलता तो उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए अभी हमने सोचा है कि जैसे ही 50% चार्ज जाता है तो उसके बाद हम एक टॉपअप डाल लेते हैं। स्पेयर बैटरी होने का बेनिफिट ये है कि आपको स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। पहले जब हमारी ईवी की बैटरी 7% रह गई थी तो स्पीड अभी काफ़ी ड्रॉप हो गई थी, उसमें 40 to 45 से ज़्यादा नहीं जा रही थी। और हमें भी थोड़ा, जब 25% से डाउन हुई तो हमें भी थोड़ा 60% पे क्रूज़ करना पड़ा। अदरवाइज़ जब बैटरी 80 to 90% होती है तो हम ऑलमोस्ट 80-90 की स्पीड पे क्रूज़ करते हैं। ये है होटल क्रिस्टल इन, जहाँ पे हमने नाइट में हॉल्ट किया है। और हमारी ईवी की बैटरी थी अबाउट 14%। तो यहाँ पे हमने एक स्लो चार्जिंग डाली है नाइट के लिए। तो ऑलमोस्ट पिछले
6 आवर्स में 50% बैटरी हमारी चार्ज हो गई है। तो ये प्लग थोड़ा दूर है, तो इसलिए मैं एक चार्जिंग किट कैरी करता हूँ, जो कि यहाँ पे हमारे एक्सटेंशन बोर्ड का काम करती है। तो जैसे आपने देखा है, ये चार्जर इंटरनल यहाँ से आया हुआ है ताकि नाइट में कोई परेशानी ना रहे चार्जर वगैरह चोरी होने की। तो यहाँ पे चार्जर लगा के एक चार्जिंग किट है, 25 मीटर उसमें वायर आती है, तो ये हमने डाली है वहाँ पे। यहाँ का स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल है, उन्होंने अच्छे से हेल्प की है गाड़ी चार्ज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डे 2 की जर्नी, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। गाइस, हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद, हमारा सेकेंड डे का फर्स्ट चार्जर। तो ईवी पंप का चार्जर है इधर। तो ये 60 kV का चार्जर है और काफ़ी फास्ट है। कनेक्ट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई थी, लेकिन यहाँ पे है, पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी हुई है चार्जिंग के लिए। तो अभी हम जैसे बताया था पहले, हम 90% चार्ज करेंगे यहाँ पे और उसके बाद फिर हम इंदौर की तरफ निकलेंगे। हाँ, वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ द इवनिंग टाइम। आज ज़्यादा कुछ ड्राइव हो नहीं पाया क्योंकि इधर ढुले में 3 फास्ट चार्जर्स हैं, जिनमें से 2 नहीं चल रहे थे। एक ये थर्ड चार्जर है उज्ज्वल टाटा मोटर्स में, फाइनली ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी वेटिंग थी। देखो, एक पहले मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है, एक अभी एक गाड़ी वेटिंग में है। जब मैं यहाँ आया तो मेरी भी गाड़ी पहले वेटिंग में थी, मेरे को भी 1 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ा। तो जैसे ही ये चार्ज होती है तो फिर हम रतलाम की तरफ जाएंगे। हो सकता है आज चित्तौड़गढ़ ना पहुँच पाएँ, लेकिन वी विल हॉल्ट इन रतलाम टुडे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारी जर्नी का 3rd डे। और ये जो होटल देख रहे हो, ये है लावण्या होटल रतलाम में। तो कल हमने इधर ही हॉल्ट किया था क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था और हमारी ईवी की बैटरी भी सिर्फ 10% तक चली गई थी। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स की रेंज थी, बट वी थॉट के इधर ही स्टे करते हैं और होटल में ही चार्जिंग कर लगाते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत स्पेशियस है, कार पार्किंग के लिए इनफ स्पेस है। तो बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है, सिटी के ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी दिखाते हैं कि हमने अपनी ईवी कहाँ चार्जिंग लगाई है। तो ये है अपनी साथी जो अपनी हम सफ़र बनी है पूरे सफ़र में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, पूरा शेड बनाया हुआ है चार्जिंग के लिए, और इन्होंने मुझे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया है चार्ज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये था कि यहाँ पे अर्थिंग का प्रॉब्लम था, और आपको पता है कि अर्थिंग अगर इश्यू हो तो चार्जिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ये हमारी चार्जिंग लगी हुई है। ये मैंने अलग से, एक मेरे पास किट है जिसके अंदर मीटर आता है, 25 मीटर की वायर आती है, अर्थिंग आती है। ये मैंने पॉल से अर्थिंग दी हुई है। सो दिस वाज अ लाइक लाइफ सेवर। ऑलराइट, तो आपको भी अगर लंबे सफ़र पे जाना हो तो मेक श्योर कि आपके पास अर्थिंग किट हो। ये मैंने विंडोज़ को क्लोज़ करने के लिए एक फॉर्म लगाया है। चार्जर और अर्थिंग किट अंदर है। इसका बेनिफिट ये है कि अंदर मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं जाएंगे, कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। आपके चार्जर का और किट का चोरी होने का कोई डर नहीं है अगर आपके पास, अगर आप ऐसा करते हो तो। बाकी एक किट जो अर्थिंग किट है, इसमें 3 टाइप की अर्थिंग दे सकते हैं जो कि किट के अंदर ही आती है। जिसमें तो ये जो ईवी चार्जिंग किट है, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आते हैं। मैं आपको वीडियोस भी बना के दिखाऊंगा एक बार। तो उसमें आपके पास 25 मीटर की वायर रहेगी, उसमें मीटर भी रहेगा कि कितनी रीडिंग कंज्यूम की है। एक अर्थिंग रॉड रहेगी पॉल अर्थिंग के लिए, एक रॉड रहेगी ज़मीन वाली अर्थिंग के लिए,
एक रोड रहेगी आपकी वाटर टैंक की अर्थिंग के लिए। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। जैसे कि कल नाइट में हमारी 10% बैटरी ही बची थी और यहाँ पे अर्थिंग का इशू था। तो अगर हमारे पास ये एक छोटी सी किट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये नहीं होती तो शायद कल हम चार्ज भी नहीं कर पाते अपनी ईवी को, और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय कि टाटा मोटर को सपोर्ट को कॉल करके और अपनी गाड़ी को टो करने के। क्योंकि यहाँ पे रतलाम के अबाउट कोई भी फास्ट चार्जर नहीं है, इनफैक्ट स्लो चार्जर भी नहीं है। इसमें हम हमारे गाड़ी के पोर्टेबल चार्जर पे ही रिलाई कर सकते हैं। तो ये अर्थिंग ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है कल। सो इट वाज लाइक अ लाइफ सेवर फॉर अस, अदरवाइज वी हैड नो ऑप्शन टू टो आवर कार। तो ये भी चार्जिंग हो रही है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 60% चार्जिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से हम अगले 2 या 3 घंटे में निकलेंगे ताकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 80% तक की चार्जिंग हमें मिल जाए। क्योंकि ये नेक्सन ई मैक्स है तो इसकी रेंज अबाउट 300 प्लस ही आती है विदाउट एसी। ऑलराइट, ठीक है गाइज़, हम मिलते हैं आपको फिर अपनी डे 3 की जर्नी में। आज हमारा प्लान है कि हम हमारी डे 3 की जर्नी कंप्लीट करें दिल्ली तक की, जो कि अबाउट 2200 टू 2300 पड़ती है एग्जैक्टली फ्रॉम बेंगलोर। वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम रतलाम और यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज हो गई है 74%। रेंज दिखा रहा है 185 इको मोड में। और नेक्स्ट हम आज कंप्लीट करेंगे हमारी जर्नी दिल्ली तक की। स्टार्ट करते हैं हमारा डे 3 का सफ़र। और जैसे बीड़ में होटल क्रिस्टल इन था, उन्होंने हमारी हेल्प की ईवी चार्ज करने में, और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया रूम रेंट के अलावा। और अभी होटल लावण्या में जो अभी हम रतलाम में स्टे किया था, उन्होंने फ्लैट रेट बोल दिया था कि 500 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। उसमें आप अपनी गाड़ी चाहे फुल करो, हाफ़ करो, 5 घंटे चार्ज करो, 10 घंटे चार्ज करो। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 8-9 घंटे चार्ज की और हमें 73% की बैटरी मिल गई थी। और ये था हमारा प्रिपेयर कि कैसे हमने इसको प्लान किया, इस जर्नी को। और चलो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं हमारी इस ग्रीन ड्राइव की। उसमें हमें रेंज मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 200 और डिस्टेंस जो चित्तौड़गढ़ का है वो भी 200 ही है। तो थोड़ा सा नेट है, बट आई थिंक वी विल बी एबल टू मैनेज, क्योंकि रोड काफ़ी स्मूथ है और हम स्पीड भी 70 to 80 के बीच में रखेंगे। क्योंकि जब हमें बैटरी की ज़्यादा रेंज चाहिए हो तो स्पीड थोड़ी सी अगर 70 to 80 के बीच में रखो तो अच्छी रेंज मिलती है। तो कल का एक्सपीरियंस हम अपना शेयर करते हैं। तो जो हमारा डिसीजन था कि जहाँ पे भी रुकेंगे 90% चार्ज करेंगे, तो बहुत बढ़िया डिसीजन था, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 3 बार चार्जिंग ली है, जिसमें हमारी चार्जिंग कॉस्ट आई है लगभग 1300 रुपये के आसपास, 1300-1400 रुपये के आसपास। और इतने का ही हमारा टोल लगा है। बाकी कल हमें थोड़ा सा लेसन ये सीखने को मिला कि जो भी चार्जर्स वगैरह आप चार्जिंग के लिए रुकते हो तो प्रेफरेंस ये रहे कि हाईवेज़ के ऊपर ही रुकें, क्योंकि जो सिटीज़ के बीच में चार्जर्स होते हैं वहाँ पे जाने में भी टाइम लगता है, उनको लोकेट करने में टाइम लगता है। इवन अगर वो फास्ट चार्जर भी हैं, जो कि जैसे अगर हाईवे पे आपको 25 kV का मिल रहा है और सिटी में आपको 60 kV का मिल रहा है, तो मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप हाईवे पे 25 kV की चार्जर से चार्ज करें, क्योंकि 60 kV तक चार्जर तक जाने के लिए आपको हो सकता है कि 2 घंटे या 3 घंटे भी वेस्ट करने पड़े सिटी के अंदर जाने में, सिटी के अंदर ढूंढने में और उसको चार्ज करने में, और स्पेशली सिटी के अंदर से बाहर आने में। ऑलराइट, ये थी 2 लर्निंग के 90% तक करके चलो। जहाँ पे भी रोको सिटी के बीच में जाना अवॉइड करो। अगर हाईवे पे कोई चार्जर नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ही सिटीज़ के बीच में जाओ। राइट, और जैसे मैंने बताया कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही थी, चार्जिंग कॉस्ट भी। तो अभी हमारा मीटर दिखा रहा है, ट्रिप मीटर 1521 किलोमीटर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम बेंगलोर। और आज
हम हमारी जर्नी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, कल एक एक्सपीरियंस हमने ये भी किया कि होटल ब्लिस में जो स्टैटिक के 2 चार्जर्स हैं, वहाँ पे 2 कनेक्टर्स हैं, लेकिन हाफ एन आवर स्ट्रगल करने के बाद कोई चार्जर नहीं चला। सपोर्ट को भी फ़ोन किया, 15-20 मिनट सपोर्ट में कॉल करके भी लगाए, उन्होंने भी अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, बैकएंड से उन्होंने स्टार्ट करने का ट्राई किया, लेकिन उनसे चार्ज नहीं हुआ। तो सेफ़ साइड लेके हम ये चलते हैं कि अगर किसी सिटी में 2-3 चार्जर्स हैं तो उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट करो, क्योंकि अगर एक चार्जर नहीं चला और आपके पास रेंज नहीं है तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है कि टाटा सपोर्ट को कॉल करो, अपनी गाड़ी को टो करवाओ और उसके बाद फिर टाटा शोरूम में जाके चार्ज करो। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और बहुत प्रॉब्लम वाला हिसाब किताब हो जाएगा उसमें, राइट। ठीक है, हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और अपनी जर्नी के एंड में आपको समरी बताएंगे। 3rd डे के बाद में एक समरी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो जर्नी में टोटल चार्जिंग कॉस्ट कितनी आई है, टोटल टोल्स कितने लगे हैं, टोटल टाइम कितना लगा है, कितनी बार हमने हॉल्ट किया है। और इसमें हम होटल के एक्सपेंसेस कवर नहीं करेंगे, फूड एक्सपेंसेस कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबकी अपनी प्रेफरेंस है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि कौन से होटल में रुकना है, कितना एक्सपेंस रहेगा, कितना फूड एक्सपेंस रहेगा। ठीक है, अपनी डे 3 की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं और ईवी की इस ग्रीन ड्राइव को सफल बनाते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, हम चित्तौड़गढ़ पहुंचने में अभी कितना टाइम है? अभी 22 मिनट्स हैं, 22 किलोमीटर्स है अभी चित्तौड़गढ़ और हमारी बैटरी है 14%। होपफुली हम 8 to 9% बैटरी जब तक डाउन होगी तब तक वहाँ पहुँच जाएंगे। रेंज अभी दिखा रहा है 43%, विच इज़ सफिशिएंट। तो इतनी रेंज में हम इजीली पहुँच जाएंगे चित्तौड़गढ़ और वहाँ जाके फिर अपना चार्जिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। राइट, हम पहुँच गए हमारे चार्जर पे। इधर ही अब हमारी रेंज बची है 8 किलोमीटर और ये रेंज है 8% और वो सामने टाटा शोरूम है और हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन चार्जिंग पॉइंट पे। मिलते हैं आपको चार्जिंग के बाद। यहाँ पे है टाटा मोटर्स का 25 किलोवाट का चार्जर। चार्जिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। हमारी जो बैटरी 10% से भी डाउन चली गई थी, अभी 10% हो गई है। चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल हाईवे पे टोल क्रॉस करते ही ये शोरूम है यश मोटर्स चित्तौड़गढ़ राजस्थान में और बहुत अच्छा स्टाफ है और अच्छा चार्जर उन्होंने डिप्लॉय किया है 25 kV का। चित्तौड़गढ़ से जर्नी स्टार्ट, रेंज है 327 किलोमीटर और बैटरी है 95%। तो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं जयपुर ऑलमोस्ट 1 घंटे में। यहाँ पे हमने टी ब्रेक के लिए रुके हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चार्जर है जो कि 60 kV का है और स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे आप देख रहे हो पीछे, ये है साऊ की चाय चाय है ये। और अभी आपको अपना चार्जिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये है यहाँ पे जोवोल्ट का 60 kV का चार्जर, 2 गन्स अवेलेबल हैं। ये चित्तौड़गढ़ जयपुर हाईवे पे है और यहाँ से जयपुर आई थिंक 60 to 70 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। डीसी फास्ट चार्जर है। हमारी नेक्सन EV मैक्स चार्ज हो रही है। यहाँ पे हम टॉपअप लेंगे। बस चित्तौड़गढ़ से चलने के बाद अभी 25% बैटरी थी, अराउंड 70-75 की रेंज हमें मिल रही थी, लेकिन फिर भी एक टॉपअप ले रहे हैं यहाँ पे इन केस ऑफ एनी इशू, कोई रास्ते में खड़ी ना हो या फिर जहाँ पे भी हम रुकेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एक टॉपअप करेंगे और उसके बाद फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, मैक्सिमम जगह पे कुछ मशीन्स एरर देती हैं, तो इसमें हमें ये बटन रीसेट करना पड़ता है। इसको दबा के और राइट में रोटेट कर दो, इससे आपका चार्जर रीसेट हो जाएगा। तो गाइस, मैं हूँ यहाँ जयपुर में। तो जयपुर में होटल में हमें स्लो चार्जिंग नहीं मिली क्योंकि उनकी पार्किंग में कोई भी ओपन स्लॉट नहीं था। तो यहाँ पे एक होटल शेरेटन में हमें ये चार्जर मिला, बहुत ही कॉर्नर में छुपा हुआ मिला। बड़ी मुश्किल से 2-3 राउंड लगाए हैं। वो एक
वो ये जो है ये हाईवे है, और जैसे ही यहाँ से एंट्री करते हैं तो कहीं पे भी कोई साइन नहीं है। मे बी ज़्यादा लोग चार्ज नहीं करते होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉर्नर में छुपा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कलर की पार्किंग दी हुई है स्पेशली ईवी यूज़र्स के लिए। तो फाइनली हमने इसको लोकेट कर लिया है और चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी इसमें, लेकिन हमने यहाँ पे ये जो बटन है इसको रीसेट किया, इसको दबा के राइट साइड में रोटेट करना होता है और ये एरर इसका चला जाता है। उसके बाद दोबारा से सेशन हमने इनिशिएट किया तो इनिशिएट हो गया, और शायद ये अपनी ड्राइव और ये में भी अपने जो जर्नी है दिल्ली पहुंचने से पहले आई थिंक लास्ट हमें ये चार्जिंग लेनी पड़ेगी। बट अगर रास्ते में कोई ज़रूरत पड़ी तो मे बी एक टॉपअप हम कर सकते हैं। अभी भी अगर आप देखो तो बैटरी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा है इसमें, और मे बी लाइक देखें बैटरी कितनी है फ़िलहाल के लिए। ओके, या अगर आप देखो तो इसमें अभी भी 51% बैटरी बची हुई है, लेकिन फॉर द सेफ़र साइड हम टॉपअप करेंगे इसको, ऑलमोस्ट 90 to 95% करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स जयपुर एंड इट्स टू कोल्ड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने जयपुर में थोड़ा साइट सीन किया है, सोचा कि जयपुर अगर आए हैं तो थोड़ा सा साइट सीन करेंगे यहाँ पे और हम अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे फिर। हाय गाइस, जैसा कि मैंने बताया जयपुर में होटल में स्लो चार्जिंग हमें नहीं मिली क्योंकि उनके कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं था। पार्किंग, इनफैक्ट पार्किंग बहुत ओपन थी और पोर्ट्स काफ़ी अंदर था, और यहाँ पे इतना ज़्यादा कोल्ड है, अबाउट 10 डिग्री, तो डोर ओपन नहीं रख सकते वो। तो लेकिन जयपुर एक ऐसी सिटी है, आपको अगर स्लो चार्जिंग नहीं भी मिल रही तो भी आपके पास बहुत ऑप्शंस है यहाँ पे। इवन जहाँ पे हमने स्टे किया है यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस हैं, BMW है, होटल शेरटन है, और भी मतलब ऑलमोस्ट टाटा के 8 से 10 चार्जेस आपको जयपुर की सिटी में मिल जाएंगे। तो यही बेनिफिट है एक ऐसी सिटी में स्टे करने का कि जहाँ पे अगर होटल की चार्जिंग नहीं भी मिल रही, जहाँ पे आपको होटल की चार्जिंग पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी स्लो होती है। तो यहाँ पे हम चार्ज करेंगे और फिर जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जो चार्जर्स हमने यूज़ किए हैं, हमने जो ये थ्रू आउट द जर्नी है उसमें हमने चार्ज जोन के चार्जर्स यूज़ किए हैं, टाटा के चार्जर यूज़ किए हैं, स्टैटिक यूज़ किया है, डेल्टा यूज़ किया है, और एक ऑफलाइन चार्जर भी यूज़ किया है। चैलेंज ये आता है कि सभी चार्जर्स में आपको पहले टॉपअप डालना पड़ता है, उसके बाद आपको चार्जिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन टॉपअप अगर आप कर देते हो, अगर आप उसके वॉलेट में पैसे डाल देते हो और अगर चार्जिंग नहीं होती तो मे बी आपके पैसे वो स्टक हो जाते हैं, वो आपको फ्यूचर में कभी यूज़ करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ ये हुआ कि स्टैटिक जो चार्जर था ढूले में, हमने 700 का टॉपअप किया और चार्जर्स नहीं चले, तो हमारे 700 रुपीज़ वहाँ पे स्टक हो गए हैं। अभी फ्यूचर में कभी भी अगर हम स्टैटिक चार्जर यूज़ करेंगे और अगर वो चला तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी लर्निंग के लिए हमने किया ये कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी चार्जर पे जाएंगे, जब टॉपअप करेंगे तो पहले 300 का टॉपअप करेंगे, चार्जर का सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन स्टार्ट हो जाता है तो जैसे ही वो सेशन एंड होता है 300 रुपीज़ यूटिलाइज़ होने के बाद, उसके बाद फिर दोबारा 300 रुपीज़ हम इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से एक और सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका पैसा स्टक होगा तो एटलीस्ट 300 ही होगा, 700 या 800 नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स हमें टाटा के चार्जर्स में बिल्कुल भी नहीं आई कि जहाँ पे आपकी मनी स्टक हो जाती है। उसका बेनिफिट ये है कि टाटा की जो ऐप है, टाटा पावर ऐप, जिससे हम चार्जर्स यूज़ करते हैं, उसमें 2 ऑप्शन हैं। पहला, आप टाटा के वॉलेट में पैसे डाल सकते हो या फिर अपना पेटीएम अकाउंट लिंक कर सकते हो। तो अगर आप पेटीएम अकाउंट लिंक करते हो तो आपको पैसे सिर्फ पेटीएम में डालने हैं, टाटा वॉलेट में नहीं डालने। और इन केस अगर आपका चार्जर यूज़ नहीं होता और अगर आपका पूरा पैसा यूज़ नहीं होता, जैसे अगर टाटा चार्जर्स पे आपका सेशन स्टार्ट किया है 500 का, लेकिन आपकी गाड़ी 300 रुपीज़ में ही फुल हो गई है, जो 200 बचते हैं वो आपके पेटीएम वॉलेट में रहेंगे। वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ग्रोसरी के लिए, टी शॉप पे, रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो, आपका पैसा वहाँ पे स्टक नहीं होता। तो यही बेनिफिट है टाटा के इस रिलायबल सिस्टम का।
जहाँ पे आपको वॉलेट में पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। आप पेटीएम लिंक करो और पेटीएम पैसे डालो और चार्जेस यूज़ करो। अगर चार्जर यूज़ नहीं करना तो पेटीएम के वही पैसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और यही एक्सपीरियंस था जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आपके पैसे कैसे स्टक होते हैं, कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हो या फिर कैसे उसको हाफ ऑफ करके आप टॉप अप कर सकते हो और अपने चार्जेस यूज़ कर सकते हो। थैंक यू गाइस। यहाँ पे हमारी ईवी की बैटरी हो गई 88%, रेंज मिल रही है 283 एंड विल स्टार्ट आवर जर्नी नाउ। जयपुर से दिल्ली आते हुए स्टैटिक चार्जर सबसे बेस्ट चार्जर, कोई स्ट्रगल नहीं किया। पहली बार मैं कनेक्ट करते ही इमीडिएटली स्टार्ट हो गया, दैट्स गुड। तो हमारे पास दिल्ली की पूरी फुल रेंज है। तो अभी हम ये जियो के जो चार्जर्स हैं यहाँ पे चार्जिंग लगाई है और कोई इसमें डाउट नहीं है कि जियो के चार्जर की क्वालिटी, उनकी जो स्पीड है, जो उनकी रेंज है और जो इजी टू ऑपरेट है, उस क्वालिटी को कोई भी मीट नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे चार्जर्स यूज़ किए लेकिन जियो की सिंपलिसिटी और कह सकते हैं कि इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली और फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट होने वाले चार्जर जो हैं जियो के, ड्राइव को हम सक्सेसफुल मानते हैं। अपनी ग्रीन ड्राइव को, अपनी ईवी की ड्राइव ऑलमोस्ट 2200 प्लस और 2300 किलोमीटर हो जाता है, जिसमें हमें कहीं भी किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी चार्जिंग के मामले में। और बहुत ही बढ़िया ये ड्राइव रही, पोल्यूशन फ्री ड्राइव रही। हम 3 लोगों ने ड्राइव किया है इसको, बेंगलोर से यहाँ पे हम 3 लोग आए हैं और मैं मानता हूँ कि ये हमारी सक्सेसफुल जर्नी रही। और जिन लोगों को ये लगता है कि रेंज एंजाइटी है, ईवीज़ में लॉन्ग ड्राइव नहीं की जा सकती, तो इससे लॉन्ग ड्राइव आई डोंट थिंक कि किसी को करने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो मैं तो मानता हूँ कि ये ग्रीन ड्राइव है, ईवी पोल्यूशन फ्री है, तो मैं तो इसके फुल सपोर्ट में हूँ। और एटलीस्ट मुझे अब रेंज एंजाइटी नहीं है कि अगर मुझे कितनी भी दूर जाना हो, 2000 किलोमीटर जाना हो, 3000 किलोमीटर जाना हो, तो मैं ईज़िली जा सकता हूँ। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड आई नीड योर सपोर्ट टू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन पुट मोर वीडियोज़। तो ईवी के साथ हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। होपफुली इस ड्राइव में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और हमने जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उसमें आपको भी हेल्प मिलेगी लॉन्ग ड्राइव के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है लॉन्ग ड्राइव के लिए ईवी से, तो आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। ईमेल एड्रेस है care@support.ev.in। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द एंड ऑफ डे 3 जर्नी, जो कि हम इसको चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ तक की हमारी जर्नी रहेगी 2500 किलोमीटर्स इन ईवी इन ग्रीन ड्राइव, राइट। जैसे कि आप देख रहे हो मीटर में, तो अभी हमारा ट्रिप मीटर ए है 2440, रेंज बची है हमारी 72 की। और यहाँ से चंडीगढ़ भी अप्रॉक्सीमेट 60 के आसपास है। एंड जैसे कि मैंने बताया, हमने अपनी ईवी में सक्सेसफुली 2500 किलोमीटर्स की जर्नी तय की है। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आती है रास्ते में, जो कि एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। लेकिन जिनके मन में थोड़ी रेंज को लेके डर है, ईवी को लेके डर है कि कहीं भी रुक जाएगी, कहीं पे भी स्टक हो जाएगी, इस 2500 किलोमीटर की ड्राइव में हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ईवी ही फ्यूचर है, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी हो चुका है इंडिया में, और आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव होगा, इससे डाउन नहीं जाएगा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए हैं अपनी वीडियो में, और क्या क्या हमने सीखा इस 2500 किलोमीटर की ड्राइव से, क्या क्या मुश्किलें
आ सकती है जो फ्यूचर में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, तो हमारी वीडियो देख के उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आप जो गलतियां हमने की हैं इस फर्स्ट टाइम 2500 किलोमीटर की ड्राइव में आप नहीं करोगे। और अगर आपका भी प्लान है ईवी लेने का, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको ईवी मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। तो ये वीडियो देखने के बाद ईवी के ऊपर आपका ट्रस्ट और ज़्यादा बनेगा। और मुझे भी पता है कि इम्पॉसिबल को ईवी पॉसिबल बना सकती है, जैसे कि हमने बना के दिखाया है। हाँ, जैसे मैंने बोला, डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बेंगलोर से लेके चंडीगढ़ तक की 2500 किलोमीटर की ड्राइव। और आप ये भी देखोगे कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ी, चार्जिंग कितनी जगह लगानी पड़ी, चार्जर्स में क्या क्या मुश्किलें आई, टोल कितना हमारा लगा, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे आपको चार्जिंग वाली कॉस्ट की वीडियोस और टोल की वीडियोस में।